जब सत्वगुण अंदर प्रवेश करता है तो हमारा मन शांत होने लगता है। जब हम तामसिक आहार करते हैं, जैसे खूब लहसुन मिर्च और गरम मसाले की कोई चीज़ खा लें, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, स्वाभाविक है। मांस खाएं, शराब पिए, तमोगुण बढ़ेगा, जिससे दुर्गंध आती है वो तामसिक पदार्थ होते हैं। जब जीव में तमोगुण की वृद्धि होती है तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद पैदा होते हैं। जो मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जब चरम पर है तो समझना चाहिए कि तमोगुण है। जब सामान्य अवस्था में रहे तो समझना चाहिए कि रजोगुण है। और जब इन पता ही नहीं लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होते हैं, केवल ज्ञान और भक्ति लगे कि हमें परमात्मा का ज्ञान चाहिए, केवल परमात्मा का प्रेम चाहिए, संसार सूना लगे, केवल वैराग्य की इच्छा हो, तो वह सतगुण की अवस्था है। वो आत्म तत्व का ज्ञान क्या है? जो न पैदा होता है, जो न मरता है, जो शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पंचकोश नहीं है, उनसे परे जो शुद्ध चेतन है, शुद्ध बुद्ध है, विकारों से परे है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार जिसको सता नहीं पाते, वह आत्मा है और वही मोक्ष तत्व को दिलाने वाला है। जो सबका न्याय करता है, सबको जन्म देने वाला है, सारी सृष्टि का आधार है, सारे ज्ञान विज्ञान का आधार है। तो हर कोई सोचेगा सृष्टि के कण कण में परमात्मा ही तो है। परमात्मा है सत्ता से, उसका स्वरूप कहाँ है? प्रकृति से परे। कीर्तन वाणी में एक चौपाई आती है, अंदर नाहि निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तो है ना मिलो करदार। वाणी कह रही है, कर दिखाई कोट बेर, यदि आप करोड़ों बार जल से स्नान करते हैं और अंदर में निर्मलता नहीं होती है तो प्रीतम से मिलन नहीं होता है। प्रश्न यह है कि क्या जल की उपयोगिता कोई नहीं है? निर्मल होना किसको कहते हैं? देखिए, शरीर की निर्मलता जल से होती है। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्त। हम यदि 2-4 दिन स्नान न करें तो शरीर में गंदगी आ जाएगी, बदबू आने लगेगी, हमारा मन खिन्न सा रहेगा। जल में सतोगुण बहुत अधिक होता है। हम पानी भी पीते हैं तो सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी को क्रोध आता है तो क्या कहते हैं? इनको गुस्सा आ रहा है, ठंडा पानी पिलाओ। इसका आशय क्या है? जब सतोगुण अंदर प्रवेश करता है तो हमारा मन शांत होने लगता है। जब हम तामसिक आहार करते हैं, जैसे खूब लहसुन मिर्च गरम मसाले की कोई चीज़ खा लें, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, स्वाभाविक है। मांस खाएं, शराब पिए, तमोगुण बढ़ेगा, जिससे दुर्गंध आती है वो तामसिक पदार्थ होते हैं। यदि हम देह क्रिया के लिए जाते हैं, शौच जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं तो क्या होगा? मन घिनाया सा रहेगा, कहेंगे कि अब नहा लेते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। किसी न किसी बहाने सतोगुण ने अंदर प्रवेश किया। आप स्नान करते हैं, स्नान के माध्यम से जल आपके शरीर में जाएगा तो मन को क्षणिक शांति आएगी, क्योंकि सतोगुण की वृद्धि होती है। देखिए, जब जीव में तमोगुण की वृद्धि होती है तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद पैदा होते हैं। जो मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जब चरम पर है तो समझना चाहिए कि तमोगुण है। जब सामान्य अवस्था में रहे तो समझना चाहिए कि रजोगुण है। और जब इन पता ही नहीं लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होते हैं, केवल ज्ञान और भक्ति लगे कि हमें परमात्मा का ज्ञान चाहिए, केवल परमात्मा का प्रेम चाहिए, संसार सूना लगे, केवल वैराग्य की इच्छा हो, तो वह सतोगुण की अवस्था है। जैसे ही सतोगुणी आहार के रूप में हमने जल का पान किया, स्नान कर लिया, तो हमारे मन में शांति आ गई। यदि किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते तक स्नान न करने दिया जाए, शौच के बाद भी स्नान न करने दिया जाए, पानी कम पिलाया जाए, खूब मिर्चें खिलाई जाए, खूब लहसुन खिलाया जाए, तो शांत होकर नहीं बैठ सकता। इसलिए यम नियम के साधनों में एक शौच भी है।
शौच का अर्थ होता है आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। अब प्रश्न यह है कि श्री जी की वाणी क्या कह रही है कि अंदर नाहि निर्मल फिर ना होवे बाहर। आप में आंतरिक पवित्रता नहीं है, बार बार शरीर को धो रहे हैं। शरीर को धोना एक आवश्यक कार्य है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन वह अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी माध्यम से हमें इस सत्व रज तम के परे जाना है। देखिए, हमने मानव तन धारण किया है, हमारे जीव के साथ लाखों जन्मों के संस्कार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का सेवन हमने किया है। हमारी उत्पत्ति ही काम विकार से होती है, इसलिए हमारे चित्त में, हमारे संस्कारों में काम विकार होना आवश्यक है। हमारे माता पिता को भी क्रोध आता था, लोभ आता था, मोह आता था, तो वो संस्कार हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का प्रभाव है। रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों न हो। अंतर केवल इतना ही है कि किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में सत्वगुण ज्यादा है। जैसे मांस और शराब पूरा का पूरा तमोगुणी है। लहसुन और प्याज तमोगुणी है, लेकिन अल्प मात्रा में औषध के रूप में प्रयोग करने की छूट है, क्योंकि मांस किसी प्राणी की हिंसा करके आता है। जो किसी प्राणी को पीड़ा देकर के जो प्राप्त किया जाता है तो तामस पैदा करेगा, जिससे दुर्गंध हो, सड़ा गला हो, बासी हो। यात यामम गत रसम पूर्तिम च परिष्टम च उचिष्टम च मिध्यमम च भोजनम तामसम प्रिय, ये तमोगुण है। जब हम सत्व रज तम तीनों से परे हो जाएंगे तो क्या होगा? हम त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे और उसको कहते हैं निर्मलता। लेकिन हमें कौन बताएगा कि निर्मलता कहां से लाई जाएगी? देखिए, निर्मलता के 3 साधन है। स्थूल साधन क्या है? जल से धोना, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। सूक्ष्म साधन क्या है? ज्ञान का प्रकाश। और जो सर्वोपरि है, स्थूल सूक्ष्म से भी परे, वह है प्रेम के द्वारा पूर्ण रूप से साक्षात्कार। पाक न हुई इन पानी है, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब हुई निर्मल। सार तत्व यह है। सच्चिदानंद परब्रह्म का यदि ज्ञान हो जाता है कि वह कहाँ है, कैसा है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, तो यह क्या हुआ? ज्ञान हो जाना सूक्ष्म निर्मलता है। लेकिन ज्ञान है, आपको सब कुछ जानते हैं, पूरी वाणी कंठस्थ है, आपको पूरे वेद कंठस्थ हैं, आप अच्छे व्याख्यान देते हैं, किंतु वह आचरण में नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो प्रीतम का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जैसे आप प्रवाही समाज में जाएंगे, बड़े बड़े महात्मा मिलेंगे आपको, हिमालय की गुफाओं में मिलेंगे। कलश में एक प्रकरण यह आता है, कोई पवन का हार कर रहा है, कोई जल का हार कर रहा है, कोई फल फूल पत्र खा रहा है। किस लिए? क्योंकि मैं सतोगुणी बन जाऊं। सतोगुणी तो आप हो गए, किंतु आपको ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं हुआ, तो भी आप निर्मल नहीं हुए। जैसे आप जो, मैं किसी संप्रदाय का नाम क्या लूं, आप जानते ही हैं, समाज में कई कर्मकांडी महात्मा ऐसे भी होते हैं, यदि आपने उनके बिस्तर को छू दिया तो भी वो नाराज हो जाएंगे कि हमारे बिस्तर अशुद्ध कर दिया। उनके चौके में चले गए तो आफत है। कोई कट्टर वैष्णव जो होगा आपको अपने चौके में घुसने नहीं देगा। हमारे समाज में, हमारे देश में आज से 100 साल पहले बहुत कट्टरता थी छूत छात के मामले में। विवेकानंद ने हंसी करते हुए कहा था कि आजकल तो भारतीयों का देवता है भात की हंडी, और उनका मंत्र क्या है? मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। सब छूत छात में ही सारी ऊर्जा लगा देते हैं, यह नहीं देखते जो चेतन अंदर बैठा है वह पवित्र है। हमारी संस्कृत का एक उद्घोष है, यह स्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्य अभ्यंतर शुचि। जो उस परमात्मा को, ऐसे पुंडरीकाक्ष का अर्थ होता है विष्णु भगवान। भाव क्या लेंगे? यदि आपने मन से उस परमात्मा का स्मरण कर लिया तो हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र होते हैं।
पवित्रता किसमें होती है? यदि चेतन का अंतःकरण पवित्र है, और पवित्रता का मूल क्या है? सबसे अधिक पवित्र कौन है? केवल परमात्मा। जल से तो हम सामान्य पवित्रता रख सकते हैं, संभव है। हम 7 बार स्नान करो, लकड़ी जलाओ, धोए जल। वो लोग क्या करते हैं? 7-7 बार स्नान करते कि मैं पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। कुंभ में स्नान करने क्यों जाते हैं लोग? हिंदू समाज की अगाध श्रद्धा है। 4 स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में। उनकी मान्यता क्या है कि अमृत की बूंदें यहाँ गिर गई थी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो और उस अमृत का पान हम डुबकी लगा लेंगे तो अमृत का पान करके हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस लालसा में करोड़ों लोग जाते हैं। आप सोचिए, नदियों का प्रवाह तो निरंतर बह रहा है। आज से सृष्टि के प्रारंभ में देवों और असुरों ने मंथन किया होगा, तो जो बूंदें गिरी वो तो कभी समुद्र में बह गई होंगी। लेकिन एक ज्ञान रूपी अमृत है, प्रेम रूपी अमृत है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको कोई धारा नहीं बांध सकती। आशय क्या है? समुद्र मंथन का आशय क्या है? ये एक संपूर्ण सृष्टि ही एक समुद्र है, मोह सागर है। इसमें देवों ने परिश्रम करके अमृत को पाया और असुरों ने सुरा, शराब को पाया। देवों ने ज्ञान और सतोगुण के द्वारा प्रेम का मार्ग अपनाया, तो क्या होगा? उनको क्या मिला? ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम उपाग्नत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया और असुरों ने सुरापान किया, तमोगुणी को अपनाया, तो क्या हो गए? भौतिकवाद में लिप्त हो गए। अध्यात्म आपको अमृत की तरफ ले जाता है, भौतिकवाद किस पर ले जाता है? माया की तरफ। आपको एक आख्यायिका सुनाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि निर्मलता का रहस्य क्या है। इंद्र और विरोचन, इन देवताओं के राजा हैं इंद्र, असुरों के राजा हैं विरोचन। ये दोनों प्रजापति के पास जाते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए। आजकल की तरह उस समय ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं थी। आजकल तो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कारों में बैठकर जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। देवताओं के राजा इंद्र को भी प्रजापति ऋषि के आश्रम में रहना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, लकड़ियाँ काटना है, भिक्षा मांगनी है, गायों की सेवा करनी है, और ऐसा कर करके 33 वर्ष दोनों गुरुकुल में रहते हैं। 33 वर्ष पूरा होता है, प्रजापति कहते हैं देखो तुम अपने को सुसज्जित करके आओ, अपना श्रृंगार करके आओ। वो क्या सोचते हैं? जैसे आजकल प्रचलित है, खूब स्नान करके अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर उनको आते कहते हैं। विरोचन और इंद्र को संबोधित करते हुए प्रजापति ऋषि कहते हैं कि देखो तुम ये जो दर्पण में जाकर देखो तुम कैसा दिख रहे हो। जल में जाकर देखने के लिए कहा, तुमने कहा कि हम तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। प्रजापति कहते हैं कि जो तुमने देखा, जो अतिशय सुंदर है, जो अखंड है, वही आत्मा है, और उसी को जानकर ही भवसागर से पार हुआ जाता है। बेचारे विरोचन ने सोचा कि शरीर ही तो दर्पण के में दिखा, इस शरीर को नहलाओ, धुलाओ, पुष्ट रखो, यही ब्रह्म ज्ञान है। इंद्र रास्ते से लौट आए, वो सोचते हैं कि ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा शरीर, तो जो दर्पण में हमने छाया के रूप में देखा, जल में परछाई के रूप में जो शरीर दिखा है, वो आत्मा नहीं है, वो तो शरीर की छाया है। इंद्र लौट आते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव मुझे संतुष्टि नहीं है। विरोचन चला गया, उसने अपनी आइयों को क्या कहा, जो प्रत्यक्ष दिखता है वही आत्मा है, और उसी का ज्ञान ही मृत्यु से परे ले जाता है। इस भौतिकवाद की तरफ जो चले उनको क्या कहा गया? असुर। इंद्र 33 वर्ष करके 2 बार और लौट कर गए, 99 वर्ष, पुनः 3 वर्ष, 101 वर्ष प्रजापति ऋषि के आश्रम में रहकर इंद्र ने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। वो आत्म तत्व का ज्ञान क्या है? जो न पैदा होता है, जो न मरता है, जो शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, पंचकोश नहीं है, उनसे परे जो शुद्ध चेतन है, शुद्ध बुद्ध है, विकारों से परे है। काम क्रोध लोभ मोह विकार जिसको सता नहीं पाते,
वह आत्मा है और वही मोक्ष तत्व को दिलाने वाला है। जब यह ज्ञान प्राप्त किया तो उसको क्या कहा गया? देवता। यही है अमृतपान और सुरापान। शरीर क्या है? चार्वाक ने क्या लिखा है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज लेकर भी घी खाओ, क्योंकि ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज की युवा पीढ़ी क्या करती है? 18-18 घंटे की पढ़ाई करके युवा पीढ़ी कोई MBA करता है, कोई PhD करता है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। पहला लक्ष्य क्या होता है? इतने करोड़ का बैंक बैलेंस करना है, इतना बड़ा भवन बनाना है, इतने अच्छे कपड़े पहनने, इसी को तो जीवन का लक्ष्य माना है। इसको क्या कहते हैं? भौतिक मार्ग, जो शरीर पर केंद्रित है। हम कितने भी विनम्र बन जाए, जैसे आमतौर पर कोई व्यक्ति बहुत शालीन होता है, किसी को कटुवचन नहीं कहता, किसी की प्राणी की हिंसा नहीं करता, तो क्या कहते हैं? वो तो बहुत निर्मल है। लेकिन ये निर्मलता नहीं है, ये व्यवहार की निर्मलता है। देखिए, शरीर की निर्मलता अलग है, व्यवहार की निर्मलता अलग है। अज्ञानता से रहित होकर ज्ञान की निर्मलता अलग है। किंतु जब तक प्रेम का रस नहीं आएगा, तब तक किसी को निर्मल नहीं कहा जा सकता। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। एक खरगोश को देखिए, खरगोश घास खाता है, किसी को प्राणी को मारता भी नहीं। शेर तो दूसरों को मारकर खा जाता है, खरगोश तो चींटी को भी नहीं मारता। लेकिन खरगोश की योनि में जाने से क्या मुक्ति हो जाएगी? वेदांत क्या कहता है? ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान दो तरह से होगा, एक तो बौद्धिक ज्ञान जो हम ग्रंथ पढ़कर करते हैं, दूसरा है परमात्मा के साक्षात्कार के पश्चात जो अंतः चक्षुओं से देखा जाएगा, मैं कौन हूँ और मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। जब तक यह नहीं होता है, तब तक किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती है और कोई भी निर्मल कहलाने का दावा नहीं कर सकता। देखिए, कर्मकांड एक ऐसी खाई है जिसमें गिरने वाला जल्दी निकलता नहीं है। मैंने कई बार उदाहरण के रूप में भी दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल उपाध्याय दोनों ही अपने युग के महापुरुष हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। दोनों ही शरीर से ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का छुआ हुआ खा नहीं सकते थे। ब्राह्मण का छुआ हुआ न खाए, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? चलो, क्षत्रिय का छुआ न खाए, वैश्य का न खाए, शूद्र का तो खाएगा नहीं, उसमें भी भेदभाव बट गया, तो ये क्या है? कर्मकांड का। आप छूत-छात के मानने वाले जितने हैं, आपने उनके चौके, आपको अब तो बहुत कम हो गया होगा, बनारस की तरफ कर्मकांड बहुत ज़्यादा है, था पहले। अब आज क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बनारस छोड़े हुए मुझे लंबा समय हो गया। आप किसी ठेले वाले पर से कोई फल बिक रहा हो, आपने निकाल कर खा लिया तो भी वो लड़ जाता था कि तुमने सारा जूठा कर दिया। कहने का अर्थ क्या है? ये सब कुछ धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांड हैं। आप किसी मंदिर के एक विशेष स्थान होते हैं, उसमें चले गए तो क्या कहा जाता है? ये पवित्र हो गया। आप देखिए, वाणी क्या कह रही है? अंदर नाहि निर्मल फेर फेर नहावे बाहर। आप संसार में कहीं जाएंगे, हर पंथ में बड़े बड़े विद्वान आपको मिलेंगे, बड़े बड़े योगी महात्मा मिलेंगे जिनके पास सिद्धियां होती हैं। तांत्रिक सिद्धियों के बल पर वे चमत्कार दिखाया करते हैं और सारा जन समूह उनके पीछे दौड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे, मीडिया में आ रहा होगा, बागेश्वर धाम की पुकार सुन रहे हैं। उन्होंने एक सामान्य सी सिद्धि कर ली थी है, भविष्य किसी के मन के बात जानने की। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। मैं बता देता हूँ, जिस दिन आपकी सुषुम्ना प्रवाहित हो जाएगी, आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। बागेश्वर धाम के बाबा जी ने तो किसी के मन की बात केवल जानने की सिद्धि प्राप्त करनी है, वो तो सामान्य से तांत्रिक यक्षणी सिद्धि से भी हो जाएगा। हनुमान जी की सिद्धि है उनके पास, पता चल जाता है। लेकिन जिसको निर्मलता कहते हैं, निर्मलता क्या है? जैसा वह है हम भी वैसे बन जाओ। एक निर्गुणी भजन बहुत गाया जाता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। जिसके पास जाना है, हमें भी स्वयं को उसके जैसा बनाना पड़ेगा।
एक हीरा है, हम कीचड़ में लिपटे हुए हीरे को ले जाकर के ज्वेलरी के पास कहें कि मैं हीरा लेकर आया हूं, तो कहेगा कि ये कीचड़ है, मैं नहीं ले सकता। आपको उसे धो करके चमका करके दिखाना पड़ेगा, तभी जौहरी उसका मूल्यांकन करेगा कि सचमुच यह हीरा है, नहीं तो आपको दरवाजे से बाहर लौटा देगा। समान रूप से एक तर्क दिया जाता है कि जैसे सागर होता है वैसी उसकी लहरें होती हैं, तो सूर्य जैसा होता है उसकी किरणें भी वैसी होती हैं। सूर्य तो प्रकाश फैलाता है किरणों के माध्यम से। यदि आप आत्मा रूपी किरण हैं तो आपको सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश स्वरूप बनना पड़ेगा। यदि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का अंधकार है तो आपको किरण की शोभा नहीं मिल सकती है। आपका सूर्य से मिलन कैसे हो सकता है? इसलिए पहले जो मैंने बात कही है, जल से आप बाहर रूप से निर्मल हो सकते हैं। शिष्टाचार का ज्ञान आ गया, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, विनम्रता कैसे लानी है, सेवा भाव कैसे करना है, मन वाणी कर्म से किसी का हृदय नहीं दुखाना है, तो आप व्यवहार से निर्मल कहे जाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर अज्ञानता का अंधकार है, आप नहीं जानते कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है, तो आप हिमालय की गुफा में बैठकर 6-6 दिन की समाधि लगाते हैं, 1-1 महीने की समाधि लगाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार आर्य साहब ने एक प्रसंग सुनाया था कि बद्रीनाथ की गुफा में एक महात्मा रहते थे। उनके पास कुछ लोग गए, कहे कि महात्मा जी, क्या आपने परमात्मा का दर्शन किया है? तो उन्होंने कहा कि यदि मैंने दर्शन कर लिया होता तो इस गुफा में क्यों पड़ा होता। देखिए, उस महात्मा ने सच्ची बात बोल दी। उन्होंने पूछा कि क्या किसी और को भी पता है? कहा कि यह ज्ञान तो कुछ प्राणनाथ जी को मानने वाले हैं उनके पास होगा। आप सोचिए, यदि आपने चारों वेदों में विद्वता प्राप्त कर ली है, आप 6 दर्शनों के आचार्य हैं, व्याकरण के आचार्य हैं, आपको सारा ज्ञान है, लेकिन उसके सार तत्व को आपने नहीं जाना। शब्द ज्ञान आपके पास है, लेकिन वेद जो कहता है कि परमात्मा कहाँ है, जैसे वेद के एक मंत्र में कहा गया है, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। मैं एक पंक्ति बोल रहा हूँ, एक पंक्ति नहीं, आधी पंक्ति। आधी पंक्ति, एक पंक्ति पूरी क्या है, 2 पंक्तियों का मंत्र है। मैं एक पंक्ति बोलता हूँ। वेदमितं पुरुषं महांतं आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। एक मंत्र की मैं एक पंक्ति बोल रहा हूँ। इस एक मंत्र की कसौटी को जिसने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए उसने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पा लिया, वो निर्मल हो गया। वेद ने क्या कहा? तमस के परे है, माया के अंधकार से परे है। कैसा है? आदित्य वर्ण। आपने वेद के सारे मंत्रों को कंठस्थ कर लिया, 20,414 मंत्रों को आपने कंठस्थ कर लिया, लेकिन इस एक मंत्र की एक पंक्ति का रहस्य नहीं जाना कि आदित्य वर्ण। आदित्य वर्ण किसको कहते हैं? अखंड स्वरूप वाला, जो सूर्यों से, अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान हो। तो वेद का कथन है कि परमात्मा न साकार है न परमात्मा निराकार है। साकार और निराकार में सारा संसार उलझा हुआ है। एक वर्ग कहता है जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं, राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, नारायण है, वैसे ही परमात्मा साकार है। दूसरा वर्ग कह रहा है कि नहीं, परमात्मा तो निराकार है, और निराकार की मान्यता वाले बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, उनके बड़े बड़े संस्थान हैं, एक तो नहीं लाखों लोग उनके संस्थाओं में इकट्ठे होते हैं। आप व्यास जी चले जाइए, प्रतिदिन 1 लाख लोगों का प्रवचन होता है। जब उनका वार्षिकोत्सव होता है तो 6 लाख 7 लाख लोग इकट्ठे होते हैं निष्ठा के साथ। जो करोड़पति होता है वो भी वहां झाड़ू लगाता है। आखिर ये लगे तो हुए हैं। देखने पर लगता है कि ये लोग कितने धर्म में तत्पर हैं, ये सत्य को जानते हैं। वो भी दावा करेंगे कि हाँ, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें प्रकाश दिखता है, लेकिन
उन भोले भाले धार्मिक लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई आपको जो प्रकाश दिखता है वो किसका प्रकाश है। मन का भी प्रकाश हो सकता है, बुद्धि का भी प्रकाश हो सकता है, चित्त का भी प्रकाश हो सकता है, जीव का भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो ब्रह्म का ही प्रकाश हो। वो निराकार में भ्रमण कर रहे हैं, उनके पास सिद्धियां पीछे पीछे चल रही हैं, ऐश्वर्य पीछे पीछे चल रहा है। जैसे एक महात्मा हुए हैं, अभी हैं, जानते हैं उनकी उम्र कितनी है? 1200 से ज़्यादा वर्ष। उनको महाअवतार बाबा कहा जाता है। उनके शिष्य लाहड़ी महाशय, उनके शिष्य युक्तेश्वर जी और उनके शिष्य योगानंद जी। योगानंद जी का डंका अमेरिका में बजा था जब उन्होंने पूरे अमेरिका में योग की धूम मचा दी। लाहड़ी महाशय जिन्होंने न जाने कितने मरे हुए को जिंदा किया था, और महाअवतार बाबा के बारे में प्रसिद्ध है कि वे हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। उनके कथन मात्र से मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो जाता है। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाने वाले महात्मा इस संसार में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका ज्ञान कहाँ तक है? निराकार तक। वो ये नहीं जान सकते कि साकार और निराकार से भी परे क्या है। एक बात, परमात्मा कहाँ है ये एक गहन रहस्य है। सृष्टि का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां परमात्मा की सत्ता कार्य नहीं कर रही है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई दिख्या, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों व्याख्या। तुम सकल में साई देखा, संसार के लोगों तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हो और कण में परमात्मा का स्वरूप मानते हो। कण में परमात्मा का स्वरूप नहीं है, सत्ता है। कण में क्या है? जैसे देखिए, हम सृष्टि के सूक्ष्मतम कण की तरफ चले तो सबसे छोटा कण क्या है? हिग्स बोसॉन्स। उससे छोटा कण नहीं है। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, ये सबसे सूक्ष्म कण माने जाते हैं। इनसे भी सूक्ष्म है हिग्स बोसॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जमाना गया, ये तो बहुत बड़े बड़े कण हैं। लेकिन मनुष्य को यह नहीं पता कि हिग्स बोसॉन्स के अंदर भी सत्ता कोई कार्य कर रही है, जिससे वो कंपन कर रहा है। एक एक अणु कंपन कर रहा है। जिस क्षण यह कंपन हटेगा, सृष्टि का लय हो जाएगा। सृष्टि का आविर्भाव ही कंपन से होता है। वो कंपन को देने वाला कौन है? वो परमात्मा। वो गति दे रहा है, अणुओं में गति दे रहा है, परमाणुओं में गति दे रहा है, लेकिन वो गति में स्वयं नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे हमारे सामने घड़ा है, ये पानी की बोतल रखी है। जिसने पानी की बोतल को बनाया है, क्या पानी की बोतल के अंदर बैठा है? उसमें नहीं बैठा है। लेकिन दुनिया कहती है कि नहीं, पानी का ये बोतल बनाने वाला पानी के अंदर बैठा है। जहां बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे होते हैं, योगी यति इकट्ठे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा तर्क देते हैं जो श्वेतास्तर उपनिषद में लिखा हुआ है। संतों की वाणियों में भी यह तर्क लिखा हुआ है। मैं उसको समझा देता हूं। मैं संक्षेप में हर विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि देखिए, निर्मलता का क्या आशय है। उनका तर्क क्या है कि जैसे फूल में सुगंध है, लकड़ी में आग है, दूध में मक्खन है, उसी तरह से सृष्टि के कण में परमात्मा बैठा हुआ है। तर्क बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटे मोटे विद्वानों का तर्क नहीं है। श्वेतास्वर उपनिषद के ऋषि ने, जिन्होंने यजुर्वेद की व्याख्या की है, उसका यह तर्क है। और यह तर्क वेदांत में भी पाया जाता है। मैं वेदांत के विपरीत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जिससे आप गहराई तक पहुंचकर यथार्थ तत्व को जान जाते हैं। देखिए, शाश्वत सत्य सिद्धांत है, निमित्त कारण कभी उपादान कारण के अंदर व्यापक नहीं हो सकता। निमित्त कारण किसको कहते हैं? जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी क्या है? उपादान कारण। और जो बनाने वाला क्या कहलाएगा? वो निमित्त कारण। मैंने मिट्टी से घड़ा बना दिया तो घड़े के अंदर क्या दिखाई देगा? मेरी कला। यदि वह घड़ा बहुत सुंदर है तो कोई भी कहेगा
इसको बनाने वाला बहुत होशियार कुंभकार होगा। घड़े के कण में क्या दिखाई दे रही है? कुंभकार की कला। इस सृष्टि के कण में परमात्मा की कला दिखाई दे रही है, उसकी महिमा दिखाई दे रही है, उसके ज्ञान की अनंतता दिखाई दे रही है। आप सोच सकते हैं, इस छोटे से छत को संभालने के लिए दीवारें खड़ी की गई है। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, निराधार लटकी हुई है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य आकाश में लटका है बिना किसी थंबे के। एक तो ग्रह नक्षत्र नहीं, अनंत नक्षत्र, करोड़ों पृथ्वियां, करोड़ों सूर्य, करोड़ों गैलेक्सी, एक एक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं, आकाश में घूम रहे हैं। कौन गति दे रहा है? एक साइकिल भी चलाते हैं, एक मोटर साइकिल भी हम चलाते हैं तो उसको तेल भरना पड़ता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, सूर्य अपनी दूरी पर घूमता है, वो गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा वो करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और तो और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी परिक्रमा कर रहे हैं, धीमे गति से नहीं, वे इतनी वेग से गति कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सृष्टि का हर पदार्थ कण गतिशील है, कंपन कर रहा है। सृष्टि में अनंत वेग से कंपन की गति हो रही है। आप कभी सोच सकते हैं कैसा वो शक्तिमान है? एक छोटे से मोलेकुल्स में, अणु में, परमाणु में जो नियम लागू होता है वही नियम सौर मंडल में लागू होता है, वही नियम गैलेक्सी में लागू होता है, वही नियम सुपर गैलेक्सी में लागू होता है। कितना बड़ा विज्ञान है। हमारी एक आंख को समझने के लिए कितने साल डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है। कैसा है वो विज्ञान का ज्ञाता जिसने एक एक सेल्स का निर्माण किया है हमारे शरीर के। ये मैं विषयांतर नहीं होना चाहूँगा, मैं तो केवल बता रहा हूँ। इस अनंत सृष्टि की अद्भुत रचना को देखकर कोई भी भावुक मन से क्या कहेगा कि सृष्टि के कण कण में तो परमात्मा का ही वास है। वो देखता है कि जब कोई व्यक्ति लोहे की 7 दीवारों के अंदर भी पाप करता है तो उसका पाप कभी न कभी प्रकट हो जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य संसार के प्रशासन को धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा के न्याय को धोखा नहीं दे सकता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पाप का फल भोगना ही पड़ता है। जो सबका न्याय करता है, सबको जन्म देने वाला है, सारी सृष्टि का आधार है, सारे ज्ञान विज्ञान का आधार है, तो हर कोई सोचेगा सृष्टि के कण कण में परमात्मा ही तो है। परमात्मा है सत्ता से, उसका स्वरूप कहाँ है? प्रकृति से परे। ये तारतम्य ज्ञान दर्शाता है। तारतम्य ज्ञान यही बताता है कि यह जो समस्त सृष्टि दिखाई दे रही है, ये बनी है, जो बनी है उसका लय होगा। और इसको क्या कहते हैं? क्षर। इसको संचालित करने वाला जो आदि नारायण है, जिसको सारी दुनिया परमात्मा मानती है, वो मोह सागर में प्रकट होने वाला अक्षर का मन है, इसलिए वो भी क्षर पुरुष है। उसके संकल्प से अनंत प्राणियों का सृजन हुआ है, और जैसे ही उनका स्वप्न टूटेगा ये सारे प्राणी आदि नारायण में विलीन हो जाएंगे, समस्त सृष्टि का लय हो जाता है। और उसके परे कौन है? स्वप्न का दृष्टा अविनाशी अक्षर है, जिसको कुटस्थ कहते हैं। और उस अक्षर से भी परे कौन है? वह अक्षरातीत, जिसके लिए ऋषियों ने कभी कामना की थी, अस्तो मां सतगमे। हे परमात्मा, इस असत्य जगत से सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमे। अज्ञानता के अंधकार से शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चल। मृत्योर मां अमृतम गए। मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। ये सारा जगत मृत्यु के अधीन है। काल आवत कब ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड को न। यदि आपने कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन आप सृष्टि के कण कण में परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, तो इसका तात्पर्य है अज्ञानता का अंधकार आपके अंदर है, अभी निर्मलता नहीं हुई। यदि आपको यह पता नहीं कि परमात्मा साकार से भी परे है, निराकार से भी परे है, तो भी आप भले ही हिमालय की गुफाओं में आप पड़े हैं, आपको काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं सता रहा है। आपको कोई 10 डंडे मार रहा है, आपके चेहरे पर विकार नहीं। बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, हम क्या निर्मल हैं। महावीर स्वामी के कान में एक किसान ने किल ठोक दिया क्योंकि उसका बैल गुम हो गया था। महावीर स्वामी साधना कर रहे थे, उसने आकर पूछा मेरा बैल कहाँ गया, तो मौन व्रत थे, ध्यान में थे, कुछ बोले नहीं। कई बार आवाज़ देने पर
जब वो नहीं बोलते हैं तो उसने कील उनके कान में ठोक दी, खून बह रहा है, लेकिन महावीर स्वामी शांत है। इतने निर्मल तीर्थंकर हो चुके हैं, बुद्ध को कोई गाली दे देकर थक जाता है। बुद्ध शांत बैठे हुए हैं क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थित हैं। लेकिन प्रश्न यह होता है, चाहे बुद्ध हो या महावीर हो, हिमालय की गुफा में रहने वाला कोई योगी यति है जिस पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्या उनको निर्मल कहा जा सकता है? शारीरिक दृष्टि से निर्मल है, व्यवहारिक दृष्टि से निर्मल है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से अभी अंधकार जो पड़ा हुआ है, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक निर्मल नहीं कहा जा सकता। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, वेन तत्पश्चात परमम गुहाम यद्दत्रम विश्वम भवति एकलूटम। वेन कहते हैं हंस अवस्था को। जीव का स्वरूप जो शुद्ध है वो क्या कहलाएगा? हंस। आप देखिए, शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा आप समझिए। जब जीव इस स्थूल शरीर में रहता है तो देखिए, हम भोजन करते हैं तो मल बनेगा, हमारे शरीर के 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। हम ऊपर से नहा धो लेते हैं तो क्या कहते हैं? अब साफ हो गया। वाणी का संकेत यही है। दूसरी बात, यदि हमारे मन में संसार के भोगों की तृष्णा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के प्रवाह में तो सारा संसार बह रहा है, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तृष्णा को जीत नहीं पा रहे हैं। कदाचित हम बुद्ध और महावीर की तरफ तृष्णा को जीत लिया हमने। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं सताता है, लेकिन हमें यह तो नहीं पता कि हमारा निज स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा का प्रीतम कैसा है, कहाँ है, शिष्ट के कण कण में है या शिष्ट पर है। हम ये नहीं जानते कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी इन घर। तो हम निर्मल कहलाने के अधिकारी नहीं है। हमने स्वयं को व्यवहारिक दृष्टि से निर्मल किया है, जीव को विकारों से बचाया है, लेकिन एक अंधकार है, अज्ञानता का विकार। मैंने अभी आपको कहा कि केवल वेद के मंत्रों को रट लेने से जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। वेद ने स्वयं क्या है, यह तत् न वेद किम ऋचा करिष्यत्। यदि तुमने उस परमात्मा को नहीं जाना तो केवल ऋचाओं को याद करके क्या करोगे? आप धारा प्रवाह वेद पर व्याख्यान दे रहे हैं। पूछा जाए क्या परमात्मा को आपने देखा है? तो मौन, क्योंकि आपने देखा ही नहीं, आपके अंदर प्रेम की रसधारा नहीं। आपने शब्द ज्ञान को अध्ययन करके पाया है, आपके अंदर विकार हैं, तृष्णाएं हैं, आपको शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध पर नियंत्रण नहीं है, तो आपको निर्मलता का प्रमाण पत्र कभी नहीं मिल सकता। देखिए, अभी बात हुई थी, जो इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, परमात्मा का साक्षात्कार किस तरह से कर सकते हैं, परमात्मा एक है या अनेक, भगवान और परमात्मा एक है या अलग, ये कुछ अलग अलग है। मैं थोड़ा सा इनका भी उत्तर दे दूंगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, निर्मल होने का भाव क्या है? कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, जो लो प्रेम न होल के तो लो मन न छूटे। करोड़ों प्रकार की भक्ति कर लीजिए। हम बाहर से निर्मलता दिखा सकते हैं, हम संसार को बाह्य कर्मकांडों की भक्ति दिखाकर प्रभावित कर सकते हैं। रात भर हम भजन गा रहे हैं, रात भर परिक्रमा कर रहे हैं, देखने वाले क्या समझेंगे कि देखो परमात्मा में लगे हुए हैं, कितने निर्मल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है पुरुष स परपार भक्त्या लव्य तु अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। यदि आपके अंदर अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो भी आप निर्मल नहीं हैं। हिमालय में कई ऐसे महात्मा मिलेंगे जो हनुमान जी की भी सिद्धि पाए होंगे, शंकर जी की भी सिद्धि पाए होंगे, देवी की भी सिद्धि पाए होंगे। एक परमात्मा कहाँ है इसका बोध नहीं, तो दुनिया तो उनके जय जयकार लगा रही है, उनके नाम पर कॉलोनियां बनी रही हैं, वे मुर्दे को भी जिंदा करते रहे, लेकिन उनको निर्मल नहीं कहा जा सकता और उनको मोक्ष का अधिकार भी नहीं। रीते ज्ञाना न मुक्ति, जब तक सच्चिदानंद परमात्मा का यथार्थ बोध न हो, यथार्थ साक्षात्कार न हो, प्रत्यक्ष आत्मचक्षु से देखा न जाए,
तब तक कोई भी निर्मल कहलाने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, न वो मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तभी तो इस प्रकरण में आगे कहा है कि जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अधिकिन पीयू न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। जैसा बाहर होते, हमने शरीर को स्नान करके पवित्र कर लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार स्नान कर लिया। एक बार एक महात्मा थे हमारे आश्रम पर, भयंकर शीतलहरी में, आप जानते हैं उधर ठंडक पड़ती है उत्तर भारत में, तो तापक्रम 3, 4, 2, 1 तक भी हो जाता है। शीतलहरी में कई बार नहा रहे थे। मैंने कहा कि भाई इतनी ठंड में क्यों बार बार नहा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इतनी बार नहीं नहाऊंगा तो लोग मुझे जीव सृष्टि कहेंगे। कई बार नहाने से ब्रह्म सृष्टि नहीं बना जाता। यदि नहाने से ही ब्रह्म सृष्टि बना जाए तो मछलियों से बड़ी कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं होगी, कछुओं से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं होगी। ये मानव तन किस लिए बना है? हाँ, स्नान की उपयोगिता है, जल की उपयोगिता है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह बाह्य शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि में 2 चीजें हैं। एक तो आपके अंदर की तृष्णाएं समाप्त हो जाए, और वह तृष्णा समाप्त होगी निरंतर ध्यान से। बुद्ध ने तृष्णाओं को जीत लिया। महावीर स्वामी को जैन मत का 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। जिन का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो कामनाओं से रहित हो चुका है। बुद्ध के सामने 56 भोग रखिए, सूखी रोटी रखिए, कोई आसक्ति नहीं। बुद्ध को फूलों से लाद लीजिए या पत्थरों से प्रहार कीजिए, ना सम्मान मिलने पर कोई खुशी है, ना अपमान मिलने पर कोई ग्लानि है। दृष्टा भाव से देख रहे हैं। संसार अच्छा कह रहा है तो भी मुस्कुरा देते हैं, संसार उन्हें बुरा कह रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ। उनके विरोधियों ने एक गणिका को, गणिका समझते हैं, वेश्या को कहते हैं, उनके पीछे लगा दिया। उसने अपने वस्त्र में कपड़ा भर लिया, पेट ऊंचा करके, कई दिन से आ रही थी, और सबके सामने बोली कि भगवान आप अपने होने वाले बच्चे का इंतजाम कीजिए। आप लोग बैठे हैं, आपके सामने मुझे ऐसा कह दे तो मुझे भी बुरा लग जाएगा। लेकिन बुद्ध शांत हैं। जहां हजारों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, सब चले जाते हैं कि बुद्ध इतना बड़ा पाप कर सकते हैं। धीरे धीरे भेद खुलता है, वास्तविकता प्रकट होती है, तो सबकी दृष्टि में बुद्ध का सम्मान पड़ता है, क्योंकि वह गणिका मारी जाती है और हत्यारों ने बाद में भेद खोल दिया कि हमने ही तो ऐसा करने के लिए भेजा था। तब सबको पता चला। सामान्य व्यक्ति हो तो क्या सोचेगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, सबके बीच में मुझे पापी कह दिया गया है, मुझे जीने का अधिकार नहीं। लेकिन वो बुद्ध हैं, समत्व में स्थित हैं, उनको मान और अपमान से के बंधन ने बांधा नहीं है। उसको क्या कहते हैं? व्यवहारिक, वो यथार्थ ज्ञानी है। ज्ञान पुस्तकों से जो पढ़ा हुआ ज्ञान मिलता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता जब तक वो व्यवहार में चरितार्थ नहीं होता। इसको चरितार्थ करने के लिए क्या चाहिए? अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ। जब ये ज्ञान हो जाए, व्यवहार में भी आ जाए बुद्ध की तरह, तब उसको कहते हैं ज्ञान हो गया। लेकिन वाणी क्या कहती है? नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। हक का जमाल क्या है? परब्रह्म का सौंदर्य। अभी साकार निराकार की बात चल रही थी। देखिए, जिन्होंने परमात्मा को अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत सौंदर्य के स्वरूप में देखने का प्रयास किया, क्योंकि ग्रंथों में पढ़ रखा है, निराकार से परे की स्थिति का पता नहीं, तो उन्होंने, किसी ने विष्णु को परमात्मा माना, किसी ने शिव को माना, किसी ने नारायण को माना, किसी ने राम को माना, किसी ने योगेश्वर श्री कृष्ण को माना। लेकिन साकार का तो लय होता है, साकार तो बनता है। राम का जन्म हुआ है, विष्णु भी सृष्टि में प्रकटे हैं, शंकर जी भी प्रकटे हैं, नारायण भी मोह सागर से प्रकट हुए। और जो पदार्थ पैदा होता है एक दिन विनाश को प्राप्त होता है। जो परमात्मा है न वो साकार हो सकता है न निराकार नहीं हो सकता है। क्योंकि निराकार क्यों माना मनुष्यों ने? क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वही होगा जो सर्वव्यापक होगा। जैसे चंद्रमा पर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। अभी
कलकत्ते की किस गली में किस नंबर की बस जा रही है ये मुझे नहीं मालूम, जो वहाँ होगा वो जानता है। उसी तरह से विद्वानों ने सोचा कि जो कण कण में होगा, सारी सृष्टि के कण कण में होगा, वही तो सब कुछ जानता होगा। जो सृष्टि के कण कण में बसता है उसकी आकृति नहीं हो सकती, इसलिए सबने क्या माना, वो हाथ पैर अवयव से रहित है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये साकार और निराकार दोनों ही उपाधियां हैं। जहाँ परमात्मा का स्वरूप है वहाँ न साकार पहुँचता है न निराकार पहुँचता है। इसलिए परमात्मा क्या है, आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, वो माया में नहीं है, प्रकृति के संसार में नहीं है। आप बताइए, यहाँ जितने लोग हैं कोई भी ये पूर्णतया गारंटी नहीं दे सकता कि वो 100% सच बोलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा जो किसी भी स्थिति में झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ था, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो कहने के कारण उनको भी अपना हिमालय की बर्फ में अपना अंगूठा गलाना पड़ा था। और जानते हैं उनको क्या मिला था, स्वर्ग मिला था। आप में से मैं पूछूं, स्वर्ग में कोई चलने के लिए तैयार है? नहीं होगा। वैकुंठ के लिए कोई नहीं, सबको परम धाम चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर जैसा आचरण तो नहीं है। इसलिए निर्मलता की निशानी क्या है? एक व्यवहारिक निर्मलता है। हम मन वाणी कर्म से किसी का हृदय नहीं दुखा रहे हैं, मांस शराब से बचे हुए हैं, तो हम निर्मल कहला रहे हैं। लेकिन यदि हम यह नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, साकार या निराकार है, कण में है या इससे परे, इस हद के ब्रह्मांड से भी परे जो बेहद है, बेहद से भी परे अक्षर है, और अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, जहाँ के कण में परमात्मा का स्वरूप है, कण में परमात्मा का आनंद है, कण में परमात्मा की प्रेममयी लीला है, तब तक हम निर्मल नहीं कहला सकते। इसलिए कहा है हर कण में क्या है, परमात्मा की सत्ता कार्य कर रही है। जैसे कोई कहे ये कछुए नहीं तो ये भी क्यों बन आवे, जो यामे ब्रह्म सत्ता न हुई थी ब्रह्मांड नाथ के रहने पावे। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, यह जान लेना ज्ञान दृष्टि से निर्मलता है। मैंने अभी आपको बताया हिमालय में बड़े बड़े योगी मिल जाएंगे जिनके चमत्कारों से आप प्रभावित हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये तो आकाश में उड़ रहे हैं, ये तो अंतर्धान हो जा रहे हैं, ये एक साथ कई रूप धारण कर ले रहे हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने परमात्मा को देख लिया है, परमात्मा को जान लिया है। अभी लाहड़ी मासे का जो नाम सुनते हैं, जो जानते हैं, हिमालय योगी की आत्मकथा, इस किताब का न जाने दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और इस किताब को जो पढ़े होंगे वो जानते हैं कि महाअवतार बाबा कितने प्रसिद्ध हैं, बड़े बड़े योगियों को दर्शन देते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। लाड़ी माता के चमत्कारों से सब जानते हैं कि उन्होंने एक नहीं कईयों को, मरे हुए को जीवित कर दिया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके जीवित किया जाता है। लेकिन मरे हुए को जीवित कर देना ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं है, उसी को कहते हैं आगम भाको मन को पर को सुझे चौथे भवन, मृतक को जीवित करो पर घर के न हुए कम। यदि आप परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला को नहीं जानते हैं तो भी आप निर्मल नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ, अंदर नाहे निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तो ना मिलो करतार। करोड़ों तरह की बंदगी कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने कहा करोड़ों बार आप अपने शरीर को जल से धोएंगे तो भी निर्मलता नहीं आएगी। आप करोड़ों बार मंत्रों का जप कर लेंगे, लेकिन परमात्मा कहाँ है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तो भी आप निर्मल नहीं है। आप वाक सिद्धि कर लीजिए, दूसरों को वरदान देते फिरिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप निर्मल हो गए, क्योंकि आपके अंदर अज्ञानता का अंधकार है। आपने वाणी का अध्ययन कर लिया, वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया, जान तो गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आत्मचक्षु से नहीं देखा तो भी आपको निर्मल नहीं कहा जा सकता। इसलिए वाणी क्या कहती है, नहाइए हक के जमाल में। जो परब्रह्म का अलौकिक सौंदर्य है, जो साकार से परे है, निराकार से परे है, उनके शोभा में स्नान कीजिए, अर्थात अपने आत्मचक्षुओं को खोलिए, देखिए, तब होइए निर्मल, तब आप निर्मल कहला सकते हैं। इसलिए
निर्मल हुए बिना कोई भी प्रीतम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, कहने का सही है। जो वेद में कहा है कि वे न तत्पश्चात परमम गुहाम यत्र विश्वम भवति एक नीडम, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, ये जो शरीर है परमात्मा को पाने के लिए मिला है, क्योंकि इस शरीर में ही जीव को ज्ञान मिलना है, इस शरीर में ही भक्ति की जा सकती है। आप एक भैंस से कहिए कि तुम इस मंत्र का पाठ करो, बेचारी भैंस क्या बोलेगी? तोता रट तो सकता है लेकिन तोता ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता। ये पशु पक्षी कीट पतंग जितने दिखाई दे रहे हैं सभी भोग योनियां हैं। हम मानव तन पाकर भी उन्हीं के पीछे चलते हैं। हम भी क्या सोचते हैं, हमारी बहुत बड़ी शानदार कोठी हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो 50 लाख की, अच्छे अच्छे व्यंजन हो, हमारे पास 10 किलो सोना हो, कितने हीरो की बंडली हो, आखिर क्या होगा? एक कण भी तो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें किस लिए ये तन मिला है? स्थूल सूक्ष्म कारण से परे हम अपने आत्म स्वरूप को जाने। हम शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण नहीं है, हम तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। हम वह है जो वह है। सो हम तत्वमसि की भावना ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले की थी। इसलिए ज्ञान का प्रकाश हमें दर्शाएगा कि मानव तन किस लिए मिला है। हम परमात्मा को कैसे जाने? जब उसके प्रेम में डूबेंगे, शरीर से परे हो जाएंगे, इंद्रियों से परे हो जाएंगे, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे हो जाएंगे, जीव भाव से परे हो जाएंगे, तब हम निर्मल कहलाएंगे। काजल की कोठरी में कैसो हुई सहनो जा, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। काजल की कोठरी में कितना भी बचाव करेंगे कालिक लगेगी ही। ये माया का ब्रह्मांड काजल की कोठरी है, इससे परे हो जाइए। पिंड ब्रह्मांड से परे हो जाएंगे, अंतःकरण से परे हो जाएंगे, तो आप प्रियतम के प्रेम में स्नान करेंगे और इसको कहलाएंगे निर्मल होना। इसलिए वाणी कहती है, जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अधखिन पीव न्यारा नहीं माहे रही हिलमिल। सारा संसार भटक रहा है। कोई गंगा में स्नान करने को मुक्ति मांगता है, कोई हिमालय के गुफा में जाने को मुक्ति मांगता है, कोई काबा में जाकर के नमाज पढ़ने को सोचता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। अपनी आत्मा के धाम हृदय में जिसने उस परम तत्व को नहीं जाना तो उसको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अध्यात्म यही करता है। प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी इस ब्रह्मांड से परे, हद बेहद से परे परम धाम का मार्ग दिखाती है, जिसके लिए वेद में 1,96,08,53,123 वर्ष पहले घोषणा कर दी गई है कि यत्र ज्योति अजस्रम यस्मि लोके स्वहितम तस्मिन् माधि पावन अमृते लोके अच्युत इंद्रा इंदो परस्वा। हे परमात्मा, जहाँ अनंत ज्योति है, जहाँ अनंत आनंद है, मुझे वहाँ ले चल। यह घोषणा क्या कहती है कि इस साकार निराकार के मोह सागर में परमात्मा नहीं है। साकार निराकार के द्वंद्वों से हम परे उठे। आज तो देखिए हिंदू समाज, आप देखते हैं किसकी पूजा में लगा, कहीं शालिग्राम को ही परमात्मा, कहीं शिवलिंग को परमात्मा, कहीं वृक्षों की, कहीं नदियों की, कहीं कुछ की, कहीं कुछ की। मैं सारी बात कहूँगा तो धर्म प्रेमी सज्जनों के मन में आएगा कि मैं सब पर आक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन अपने विवेक से देखिए, परमात्मा पंचभूतों से रहित है, सत्य रज तम के ब्रह्मांड में नहीं आया। हमने तो उस अनंत शक्ति वाले को किसी मूर्ति का रूप दे दिया, किसी धातु का बना दिया, पत्थर का बना दिया, मिट्टी का बना दिया। हम उसमें प्राण फूंकते हैं, हम उसका उपहास करते हैं। वो जो अनंत सृष्टि को खिलाता है उसको हम खिलाने बैठते हैं। जो अनंत सूर्यों को उत्पन्न करने वाला है, एक दीपक जला करके कहते हैं कि हम तुमको दीपक दिखाएंगे। हम अपने भावों के अनुसार उसकी कल्पना करते हैं, लेकिन परमात्मा इन सारे द्वंद्वों से परे है। उसके लिए हृदय में ज्ञान का प्रकाश चाहिए, प्रेम की निर्मल धारा चाहिए। ज्ञान और प्रेम से ही स्वयं को प्रकृति के परे जाकर हम निर्मल कर सकते हैं। इसमें जो कुछ प्रश्न है मैं संक्षेप में उत्तर देता हूँ। 33 कोटि देवी देवता कौन से हैं? हमारे समाज में 33 करोड़ देवताओं की बात प्राय बार बार की जाती है कि 33 करोड़ देवता है। 33 कोटि का अर्थ होता है प्रकार। अष्ट वसु, 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु होते हैं जिसमें प्रजा वास करती है। 5 तत्वों के ब्रह्मांड में ही प्रजा रहती है। प्रजा का अर्थ जितने प्राणी वर्ग हैं। 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि ये सबकी आयु को हर लेते हैं। 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन,
जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगी संबंधी रोने लगते हैं। ये कितने हो गए? 31। 32वां देवता क्या है? प्रजापति। प्रजापति क्या है? यज्ञ ही प्रजापति है। आप ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, यह ज्ञान यज्ञ है। आप प्राणायाम करते हैं, यह आध्यात्मिक यज्ञ है। आप ध्यान करते हैं, यह आत्मिक यज्ञ है। आप कृषि कार्य करते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं, तो यह भी यज्ञ है। यज्ञ को प्रजापति कहा गया है। ये 32, 33वां इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? जैसे अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये जो प्रकाश दिख रहा है अंधकार में परिवर्तित हो जाएगा। इंद्र को ऐश्वर्य का कारण कहा गया है, विद्युत ऐश्वर्य का कारण है, इसलिए 33वां देवता इंद्र हुआ। ये 33 जड़ देवता हैं, कहीं भी इनकी पूजा के लिए नहीं लिखा गया है। जो प्रत्यक्ष देवता है वो 5 हैं, माता, पिता, अतिथि, आचार्य और पति के लिए पत्नी देवी। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, ये हमारे प्रत्यक्ष चेतन देवता है। इनको कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता। पत्थर के देवता को तो 56 भोग खिलाते हैं। जो आचार्य है, माता पिता है, गुरु है, उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए कलयुग में तो वेद शास्त्र से उल्टी ही गंगा बहती है। 33 देवताओं को मैंने कहा, 33 देवताओं से परे जो 34वां देवता है वही उपास्य है। 33 करोड़ का कहीं वर्णन नहीं है। देखिए अथर्ववेद का एक मंत्र है, यस्य त्रैत्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा स्कंभम तम ब्रो कतमा स्वदेवा। जो 33 जड़ देवताओं से भरे जो आनंदमय स्वरूप परमात्मा है, उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। ये जो प्रश्न है परमात्मा का साक्षात्कार किस तरह कर सकते हैं, इसका भी मैंने समाधान किया। अखंड मोक्ष किस तरह से प्राप्त होता है आपको मैंने बता दिया। आप निर्मल हो जाइए। निर्मलता की गारंटी क्या है? आप प्रकृति से परे हो जाइए। ज्ञान के द्वारा पहले ये जानिए परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान लीजिए। शास्त्रों के प्रमाणों से समझिए। तारतम वाणी की शरणागत होइए और अपनी अंतरात्मा से उस प्राणेश्वर अक्षरातीत से प्रेम कीजिए, जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, अनंत चंद्रमा से अधिक शीतलता है जिसके अंदर, अनंत फूलों की सुगंधी और कोमलता जिसके अंदर है, सौंदर्य की राशि है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। जब आप उसको हृदय मंदिर में आप पालेंगे तो आप उसका साक्षात्कार कर लेंगे। भगवान और परमात्मा एक है या अलग? देखिए 6 ऐश्वर्य जिसमें होते हैं उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान, विवेक, शक्ति, ऐश्वर्य, शील और ये जो 6 गुण होते हैं उसको भगवान कहते हैं। 6 गुणों से युक्त जो व्यक्तित्व है महापुरुष का, उसको भगवान कहलाने की संख्या है। जैसे भगवान बुद्ध को आप भगवान कह सकते हैं, महावीर स्वामी के आगे भगवान शब्द लगा सकते हैं, राम के आगे लगा सकते हैं, शिव के आगे भगवान लगा सकते हैं, परमात्मा शब्द नहीं लगा सकते। भज ऐश्वर्य धातु से, भज धातु से भगवान शब्द बनाया है, जिसका अर्थ होता है जिसको स्मरण में लाया जाए, क्योंकि उसके पास 6 दिव्य गुण है, ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, शील, भक्ति और वैराग्य। इन 6 गुण किसी को भी महामानव से ऊपर उठाकर भगवान की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, उत्तमा पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारता ये लोक त्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर है। 6 अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल उसी को ही परमात्मा कहलाने की शोभा है, अन्य किसी की नहीं। इसलिए सच्चिदानंद परब्रह्म या सच्चिदानंद परमात्मा केवल एक है, उसके समान न कोई था, न है और न कभी होगा। जिस तरह से वृक्ष की जड़ में पानी देने पर सारा वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी तरह से एक परमात्मा की भक्ति करने से सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं। हिंदू बेचारा डरा सामा रहता है, वो सोचता है कि इनको खुश नहीं करूँगा तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको खुश नहीं करूँगा तो वो नाराज रहेंगे। उसकी निष्ठा ही कलंकित होती है, इसलिए वो सबकी तरफ भागता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। एक अक्षरातीत के चरणों में यदि चला गया तो क्या होगा? जिस तरह पतिव्रता पढ़े सेविये,
यदि पतिव्रता साधन लिया जाए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी, अर्थात एक परमात्मा पर अटूट निष्ठा। वेद ने कहा, उपनिषदों ने कहा, दर्शनों ने कहा, लेकिन आज का हिंदू समाज एक परमात्मा पर श्रद्धा नहीं रखता, वो काल्पनिक देवी देवताओं की उपासना में भटकता है। जैसे कल के प्रवचन में भी मैंने कहा था, किसी के वंश में कोई दिव्य पुरुष पैदा हो जाता है, कोई कन्या पैदा हो जाती है, तो उसको लक्ष्मी का या विष्णु या शिव का अवतार घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो वर्ग विशेष से जुड़ा होता है। जैसे सबको मालूम है, गुजरात के जो भी लोग हैं, कि उमिया और खोड़ियार, एक किसी के घर बालिकाओं का जन्म हुआ, उन्होंने भक्ति की, लक्ष्मी की कुछ शक्तियाँ प्रकट हो गई, उनको घोषित कर दिया गया। तो आज करोड़ों करोड़ों के मंदिर उनके बने हैं, वो एक समाज विशेष के हैं। पटेल समाज कहेगा कि हमारी कुल देवी है। अरे भाई, कुल देवी, तो कुल देवी का अर्थ क्या होता है, जो हमारे कुल वंश में देवी अर्थात दिव्य गुण संपन्न महिला है, उसको कुल देवी कहते हैं। उसके गुणों को आचरण में लाइए, लेकिन भक्ति किसकी होनी चाहिए, केवल परमात्मा की। वह परमात्मा जो जन्म मरण से परे है, वह परमात्मा जिसको न किसी ने पैदा किया, न कभी मृत्यु का वो शिकार होता है। आखिर जिसको हम लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, उनको किसी माता पिता ने जन्म दिया होगा, उनका शरीर भी मृत्यु को पैदा हुआ होगा। लेकिन परमात्मा कौन है, जब ये धरती नहीं थी, जब ये आकाश नहीं था, जब ये ब्रह्मांड ही नहीं था, तब भी वो परमात्मा था। जब सृष्टि नहीं रहेगी, तब भी वो परमात्मा रहेगा। इसलिए सुख दुख से, जन्म मरण से परे जो एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, यदि उसी की आराधना की जाए एकनिष्ठ प्रेम से, जैसे पतिव्रता अनन्य भाव से एक पति के से प्रेम रखती है, उसी तरह से जिस दिन हम आत्मा के प्रीतम एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हम निर्मल होंगे, उसका साक्षात्कार होगा, और तभी हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी सांप्रदायिक कट्टरता की है। हम जिस परिवेश में पले होते हैं, समाज से जो हमें मिला होता है, उसी को हम परम सत्य मानते हैं। मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है। मानव जीवन के पास ज्ञान चक्षु है, अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करना चाहिए। परंपरा समाज में परंपराएं कहाँ से पैदा होती हैं, दो परंपराएं होती हैं, एक तो ज्ञान के अनुकूल चलने वाली परंपरा, और एक अज्ञानता से पैदा होने वाली अंध परंपरा। जब अंध परंपरा के संवाहक संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो बल प्रयोग के द्वारा उसको समाज पर थोपते हैं। लेकिन मानव का ये विवेक यदि कार्य करता है कि वो केवल निर्णय करे, सत्य असत्य का निर्णय करे, और सत्य का अवलंबन करे, असत्य का नहीं। ये भर्तृहरि ने कहा है, अद्य एव मरणमस्तु युगांतरे न्यायात पथा प्रविशलंत न धीरा। मृत्यु आज ही हो, किंतु युगों के बाद, लेकिन धैर्यशाली पुरुष कभी भी उससे विचलित नहीं होते हैं। यदि हम केवल सत्य का अवलंबन करें, तो सांप्रदायिक कट्टरता अपने आप मिट जाएगी। अन्यथा हर संप्रदाय कहता है कि केवल मेरा ज्ञान सच है, जो हम कर रहे हैं वही सच है और सब झूठ है। ऐसा नहीं, हमें विवेक से, तारतम्य वाणी के प्रकाश में, वेद उपनिषद दर्शन ग्रंथों से, सभी धर्म ग्रंथों से सत्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। सच्चिदानंद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, उसके प्रेम में हमें लगना चाहिए। उसके प्रेम रूपी जल में जिस दिन हम स्नान कर लेंगे, उसी दिन निर्मल हो जाएंगे। इसलिए वाणी कहती है कि तू आपे न्यारी होते, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े दूर। जिस दिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आएगा, वेद शास्त्रों में कथित परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान आएगा, उस ज्ञान को आत्मसात आप करेंगे, प्रेम में डुबकी लगाएंगे, तो आपके अंतर चक्षुओं से उस परमात्मा का दर्शन होगा। यही निर्मलता की पहचान है, और यही जीवन का स्वरूप लक्ष्य है। जो भी यहाँ धर्म प्रेमी सज्जन एकत्रित हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अहमदाबाद में जो भी सुंदर साथ रहते हैं, पारन जी हैं, और मैं सबका नाम नहीं जानता, उनसे संपर्क करें, ज्ञान जो भी साहित्य हैं लें, और अशोक जी 2 मिनट में बताएंगे ज्ञानपीठ का यूट्यूब, उसके माध्यम से आप कम से कम 100 ग्रंथों को यूट्यूब ये वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसकी सारी सूचना आपको दी जाएगी। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन जो इन घटनों से बैठे हुए हैं, सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप
विवेकवान हैं, सत्य की जिज्ञासा को बनाए रखिए। जैसा भंवरा अनेक फूलों से पराग लेता है, उसी तरह से अपनी जिज्ञासा की प्यास को कभी भी शांत नहीं होने देना चाहिए। आप चिंतन, निष्पक्ष चिंतन में, स्वाध्याय में अपने को डालिए और जहाँ से भी ज्ञान के मोती मिले उनको ग्रहण कर अपने मानव जीवन को सफल बनाइए।